पेज नंबर 155 केस नंबर 4 पेज 155 तीन केस कैसे लास्ट क्लास में केस 4 पर आ रही है आपने घर से कर लिया होगा उम्मीद है चेक कर लेते हैं एक बार आईजीएसटी की बात कर रहा हूं ध्यान से पढ़ लें सभी आईजीएसटी की बात कर रहा हूं इनपुट है 8000 और आउटपुट है 4000 इनपुट ज्यादा है इनपुट एसेट में आएगा एस्टिमेट कैसे लिखोगे इनपुट आईजीएसटी 8000 माइनस आउटपुट आईजीएसटी 4000 आउटर कॉलम में 4000 आवाज नहीं हुई सीजीएसटी की बात कर रहा हूं ध्यान से पढ़ लीजिए सभी सीजीएसटी इनपुट वाला है 8000 और आउटपुट वाला है 5000 इधर एसेट में इनपुट ज्यादा है ये बैलेंस शीट है इनपुट सीजीएसटी है 8000 और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी 5000 तो आउटर कॉलम में आ गया 3000 एसजीएसटी की बात कर रहे हैं ध्यान से पढ़ लीजिए एसजीएसटी इनपुट वाला है 7000 आउटपुट वाला है 6000 इधर लिख एसेट अगेन सर एसेट में इनपुट क्योंकि बड़ा इनपुट एसजीएसटी 7000 माइनस आउटपुट एसजीएसटी 6000 आउटर कॉलम में 1000 क्योंकि भी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है एक्सट्रैक्ट है थोड़ा नहीं कर दो बस इतना ही लिखना क्वेश्चन 5 पर आ गए जी हम केस नंबर 5 आईजीएसटी की बात करता हूं पहले आउटपुट वाला है 10 और इनपुट वाला है 10 इसी में साइड तो उसमें टाइम में लिख दो चाहे एसेट में लिखो चाहे लायबिलिटी में लिखो लायबिलिटी में लिखना है आउटपुट आईजीएसटी 10000 माइनस इनपुट आईजीएसटी 10000 आउटर कॉलम में 0 या nil आउटर कॉलम में 0 या nil बढ़े जी आगे सीजीएसटी की बात करता हूं इनपुट है 8 आउटपुट है 10 लायबिलिटी आउटपुट वाला बड़ा लायबिलिटी वाला बड़ा आउटपुट सीजीएसटी 10000 माइनस इनपुट सीजीएसटी 8000 और आउटर कॉलम में 2000 फाइनल हमारी लायबिलिटी आ रही है एसजीएसटी पर आ रहा हूं इनपुट वाला है 11 आउटपुट वाला है 10 एसेट में इनपुट वाला बड़ा इसलिए एसेट इनपुट एसजीएसटी 11000 माइनस आउटपुट एसजीएसटी 10000 आउटर कॉलम में 1000 सर अभी तक हमने जीएसटी के बारे में क्या समझा है कि जीएसटी दो प्रकार का है जी हमारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं इनपुट जीएसटी अलग आउटपुट जीएसटी अलग इनपुट जीएसटी हमने पैसा एडवांस में दे रखा है एसेट है आउटपुट जीएसटी कस्टमर से पैसा ले रखा है गवर्नमेंट को देना बाकी है इसीलिए लायबिलिटी तो इनपुट जीएसटी एसेट और आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी
लेकिन अगर एक ही चीज आपस में रिलेटेड है तो दोनों को अलग अलग जगह नहीं लिखते। ये हमारे अकाउंट में प्रेजेंटेशन का तरीका है, एक साथ लिखते हैं। तो अगर मैंने किसी से 50,000 रुपए लेने हैं और उसको 40,000 रुपए देने हैं तो मैं नेट ऑफ करके लिखूंगा 10,000 रुपए लेने, 50 माइनस 40 करके। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने गवर्नमेंट को 50,000 रुपए टैक्स दे रखा है इनपुट जीएसटी का, और गवर्नमेंट को 60,000 रुपए टैक्स देना बाकी है आउटपुट जीएसटी का, तो नेट मुझे 10,000 रुपए ही देने हैं। मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। तो इनपुट आउटपुट को कभी अलग अलग नहीं लिखते, एक साथ लिखते हैं। कौन सी साइड लिखें? जिसका पल्ला भारी है सर, जो अमाउंट में ज्यादा है। आउटपुट ज्यादा है तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, इनपुट ज्यादा है तो एसेट साइड में लिखेंगे। यहां तक मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब एक लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। क्या लेवल इंक्रीज कर रहे हैं? देखिए आउटपुट आईजीएसटी 10 और इनपुट आईजीएसटी 8,000, आउटपुट सीजीएसटी 5,000, इनपुट सीजीएसटी 7,000। एग्जांपल के छोटा सा जी, मैंने आपको नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है, बोर्ड पे ध्यान से देखना है। मुझे आईजीएसटी पढ़ करके बताओ कि मैं किधर लिखूं। लायबिलिटी के एसेट, सिर्फ आईजीएसटी पढ़ करके बताओ लायबिलिटी के एसेट। लायबिलिटी आउटपुट ज्यादा है ना, सोचना क्या इसमें टाइम क्यों लग रहा है? आउटपुट ज्यादा है, इनपुट कम है, तो लायबिलिटी में आएगा। पहले इसमें आउटपुट आईजीएसटी 10 माइनस इनपुट आईजीएसटी 8। तो मतलब गवर्नमेंट को मैं ये कह रहा हूं कि 10 देने थे मेरे को, 8 में दे चुका हूं, तो 2 पेंडिंग है मेरी साइड से, तो मैं और दे दूंगा सही टाइम पर। 2,000 रुपए पेंडिंग लायबिलिटी होगी मेरी। सीजीएसटी चेक करके बताओ एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है सर। गवर्नमेंट को 7,000 रुपए टैक्स दे चुका हूं और देने सिर्फ 5 है। इनपुट सीजीएसटी 7 माइनस आउटपुट सीजीएसटी 5, आउटर कॉलम में 2,000। मतलब मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूं कि 7,000 रुपए टैक्स में भर चुका हूं पहले, 5 मुझे देना बाकी था पेंडिंग, तो नेट अब मैं 2,000 रुपए आपसे लूंगा। पैसे कैश में मिलता नहीं है, अगली बार एडजस्ट हो जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो कि 2,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट को देना आईजीएसटी वाला, मुझे गवर्नमेंट से 2,000 रुपए लेना सीजीएसटी वाला। तो गवर्नमेंट अगर ये भी सेट ऑफ करना अलाउ कर दे तो कितना अच्छा हो, और अलाउ कर रखा। समझे इस चीज को? सही, आउटपुट आई और इनपुट आई दोनों अलग अलग अकाउंट थे। मेरी एक्चुअल में लायबिलिटी 10,000 रुपए थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप पहले से टैक्स भर चुके हो इनपुट आई वाला, तो वो माइनस कर लो और हमें बचा हुआ ही पैसा देना है, और 10,000 रुपए मतलब ये बेनिफिट दे दिया गवर्नमेंट ने को। यही बेनिफिट बाकी सीजीएसटी वाला भी बेनिफिट ले लो, ऐसा भी कह दिया गवर्नमेंट। मतलब आपको आउटपुट आई देना है टोटल 10 और इनपुट आई 8 है, और आपके पास इनपुट सी भी बचा हुआ है 2,000 रुपए, तो वो भी एडजस्ट इसी में से कर लो। समझते हैं इससे क्या हुआ सर? ये हाँ जी, नहीं मैं जल्दी करता हूँ। ध्यान देखिए, आईजीएसटी सीजीएसटी ये वाली शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, क्योंकि नाम अकाउंट का नाम बहुत लेंदी हो जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है, सीजीएसटी आईजीएसटी ये शॉर्ट फॉर्म अलाउड है। अच्छा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ सर यहाँ पर कि अगर आपकी आउटपुट नाम की लायबिलिटी है और इनपुट नाम की एसेट है सेम टाइम पर, ठीक, तो आपस में एक दूसरे का भी सेटअप हो सकता है। मतलब सी का आई से भी सेटअप हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज को? अभी तक हम क्या कर रहे थे, आई को आई से सेट ऑफ कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सी को सी से सेट ऑफ कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एस को एस से सेट ऑफ कर रहे थे। वो हमने सेम टेक्स्ट का हमने सेट ऑफ करना सीखा था लास्ट क्लास में। आज हम एक दूसरे के टेक्स्ट को सेट ऑफ करना सीख रहे हैं कि आउटपुट नाम की लायबिलिटी आई वाली है, इनपुट मेरे पास बच रहा है सी वाला, इसको भी मैं सेट ऑफ कर सकता हूं, ये सिखाया जा रहा है। लेकिन पहली चीज ध्यान रखना जी, पहले अपना इनपुट आउटपुट वाला सेट ऑफ करना, उसके बाद बचे तो क्या मतलब, आउटपुट आई है 5,000, आउटपुट सी 3,000 और इनपुट सी 4,000।
तो इन जो पहले सी को सी से सेट ऑफ करना है मेरे को, पहले सेट ऑफ करना है सी को सी से। आउटपुट में जो लायबिलिटी 3 की है, इनपुट 4 का है, इसको सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, इनपुट सी 1000, क्योंकि इनपुट बड़ा है, एसेट बड़ी, 1000 का इनपुट का बचेगा। अब मैं इसको इसे सेट ऑफ कर लूंगा कि आउटपुट आईजीएसटी 3000 5000 की लायबिलिटी है, सेट ऑफ करने के लिए मेरे पास एक इनपुट है, भले ही सी वाला का क्या हुआ, सीजीएसटी वाला का क्या हुआ, है ना। तो 5 - 4 5 - 1 4000 बचेगा बैलेंस शीट में आउटपुट में। समझदारी बात, आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन टॉप प्रायोरिटी मतलब ऐसे नहीं करना है इसमें आपको सॉरी 4000 ने हाथ सेट ऑफ कर दो माइनस सीधा, ऐसे नहीं कर सकते। समझ आ रहा है ये 4 इनपुट का सीधा आई वाले में से माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि सी वाला भी आउटपुट है। आउटपुट सी को आउटपुट इनपुट सी से सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद बच रहा है तो यूज करेंगे। बाकी सब बहुत केस स्टडी कर रहे हैं, देखते हैं बहुत समझ में आ रहा है। सर जैसे एसेट्स में हमने टोटल सेट ऑफ करने के बाद सपोज 5000 मान लिया, एसेट में 5000 सब कुछ सेट ऑफ करने के बाद, हां, और उसमें आईजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद 2000 बचा, तो हमने इन दोनों को सेट ऑफ कर लिया। हां, तो यहां पर 5 है और यहां पर 2 है सपोज, तो यहां पर 3 बचेगा। सर तो उसके बाद लायबिलिटी में एसजीएसटी बियर, तो वो उससे सेट ऑफ हो जाएगा। एक करके सीखेंगे मतलब अब एक करके सीख रहे हैं ना। केस 5 के नीचे आपको जनरेटर दिख रही है, वो जनरेटर सेट ऑफ करने की तो है। केस 5 के नीचे जनरेटर देखें, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हो रहा है। मुझे बताइए आउटपुट जीएसटी पांचों में से क्या होता है, लायबिलिटी किस एंट्री के अंदर बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं सर। लायबिलिटी डिक्रीज होती है जब उसको डेबिट किया जाता है, ठीक है। तो देखो हम लायबिलिटी इसमें यहां पे ना आउटपुट आई माइनस इनपुट आई कर रहा हूं, तो मतलब जनरेटर पास कर रहा हूं मैं ये आउटपुट आई डेबिट टू इनपुट आई, क्योंकि मैं एसेट गायब कर रहा हूं, लायबिलिटी गायब कर रहा हूं। क्रेडिट साइड में क्या दे रखा है, क्रेडिट साइड में दे रखा है सर इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। पांचों में से क्या होते हैं, एसेट होते हैं। मैं सेंटर में क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं कि घटा रहा हूं, कम कर रहे हैं सर, क्योंकि क्रेडिट कर रहे हैं, एसेट डिक्रीज होती है कम करने से, क्रेडिट करने से। क्रेडिट में क्या क्या लिखा हुआ है सर, आई सी और एस। सर जनरेटर में आपको मैंने क्या पढ़ाया है, अगर क्रेडिट साइड में 3 आइटम है तो जो मुझे वैल्यू लिख दो, इसमें नहीं करना, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से चलना। आई से पहले आई सेट ऑफ होगा, उसके बाद कम पड़ रहा है तो इनपुट सी ले सकते हो, उसके बाद भी कम पड़ रहा है तो उसके बाद इनपुट एस ले सकते हो। सीक्वेंस यही रहेगा, पहले इनपुट एस नहीं लेना, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपको ये वाली एंट्री पास नहीं करनी, सीधा आपको इसका इफेक्ट डालना बैलेंस शीट के अंदर। एंट्री बनाने की बात रखी है आपको मैंने, तुम्हारी बात सीक्वेंस ध्यान रखना है सर। आई को आई से, आई कम पड़ा तो सी, सी कम पड़ा तो एस। केस नंबर 1 पर आ गए हम। केस नंबर 1 में सर 3 चीजें दे रखी हैं, इनपुट सीजीएसटी 5000, इनपुट एसजीएसटी 5000, आउटपुट आईजीएसटी 8000। 1 मिनट का समय देता हूं, ट्राई कीजिए खुद से। इनपुट दो हैं, सी वाले और एस वाले, आउटपुट सिर्फ एक है, आई वाला। बताइए जी कैसे करूं मैं, 8000 का आउटपुट है और आई वाला आउटपुट है, लेकिन आई वाला इनपुट नहीं है, तो कहां से लूं, पहले इनपुट सीजीएसटी से। कितना कम पड़ रहा है उसके बाद भी 3000 और कम पड़ रहा है, अब कहां से लूं, इनपुट एस से। तो क्या बचेगा अल्टीमेटली, 2000 कौन सा बचेगा, इनपुट एस बचेगा 2000। क्लियर हो पा रही है बात ये? देखिए जी कैसे लिखना है इसको, आपकी मर्जी, एसेट में लिखोगे, लायबिलिटी में लिखोगे, कितनी होने वाली है बाकी आइटम। मैं एसेट में लिख लेता हूं, इनपुट सीजीएसटी 5000 था, ये गायब हो गया क्योंकि हमने इससे आउटपुट आईजीएसटी सेट ऑफ कर लिया। इनपुट एसजीएसटी 5000 है, इसमें से हमने आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी सेट ऑफ करा 3000, इसलिए बचा 2000। प्रेजेंटेशन देख लीजिए अच्छे से। इनपुट जो दो हैं
इनपुट वाला सी वाला अलग और एस वाला अलग, दोनों को अलग अलग लिखा। आउटपुट वाला टोटल 8 था, पहले मैंने सी वाले में से 5 माइनस करा, फिर 3 और बच गया, 3 मैंने इसमें से माइनस कर लिया, अब 2 का इनपुट बचा हुआ। एक कंक्लूजन निकालो छोटा सा। सर केस 1 के अंदर टोटल एसेट कितनी? 10,000। केस 1 के अंदर टोटल लायबिलिटी कितनी? 8,000। तो अल्टीमेटली एसेट आनी चाहिए 2,000 और अल्टीमेटली एसेट की आ रही है 2,000। निश्चित आवाज नहीं। अल्टीमेटली एसेट की आ रही है 2,000, तो ये भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं सर कि टोटल एसेट क्वेश्चन में चेक कर लो, टोटल लायबिलिटी क्वेश्चन में चेक कर लो, और नेट करके ये अमाउंट आना चाहिए बैलेंस शीट। हाँ जी। सर वहाँ पे 5,000 कैसे आ गया आउटपुट में ऊपर वाले पे? ये वाला पार्ट ये पूछ रहे हो ना? अच्छा देखो, तो डाउट ये है, ऐसा कंफ्यूजन अभी भी कि सर टोटल 8,000 ये चीज है ना, पता क्या है, ये सेटअप वाला ना ये पढ़ाया जाता है सीए इंटर लेवल से स्टार्टिंग होती है। सेटअप वाला कॉन्सेप्ट ये जीएसटी के बाद 11th क्लास में डाल दिया गया है, क्योंकि 11th जीएसटी मतलब पहले जो सेल टैक्स था, इससे पहले सेल टैक्स में सेटअप नहीं होता था, तो ये कॉन्सेप्ट था ही 11th क्लास में। सेटअप होता है इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का, इसी इंटर में सिखाया जाता है। 11th क्लास में लॉन्च करा है, इसलिए कुछ ग्रेस करने में दिक्कत आती है। मैंने इसीलिए एक एक एंट्री के 5-5 जगह बना रखे हैं, इसीलिए कि एक बार में नहीं हो, सेकंड टाइम में समझ में आ गया, सेकंड टाइम में नहीं, थर्ड टाइम में समझ में आ गया। खैर, तो डाउट ये है कि यहाँ 5 कैसे आया। देखिए मेरे को 8,000 रुपए का बिल भरना है, मेरे एक बैंक अकाउंट में 5,000 पड़ा है, मैं वहां से 5,000 पूरा ले लूंगा, मेरा 3,000 रुपए और बिल रह गया, मेरे दूसरे बैंक में 5,000 पड़ा है, मैं 3,000 का बिल यहाँ से भर दिया। अब मेरे इस बैंक में 2,000 का बैलेंस बचा हुआ है और इस बैंक में बैलेंस 0। तो यहाँ पर 5 क्यों आया? क्योंकि मेरा बिल 8 का था, लेकिन मेरे बैंक बैलेंस में सिर्फ 5,000 ही थे, तो 5,000 ही निकाल पाया मैं इस वाले बैंक से। ठीक है, इनपुट जीएसटी मेरा बैंक बैलेंस हो गया, एसेट है मेरे लिए, आउटपुट जीएसटी मेरे बिल भरना है। बढ़ सकते हैं जी आगे। केस नंबर 2 पर आ गए हैं। आउटपुट आईजीएसटी नाम की लायबिलिटी है 10,000 और 3 इनपुट जीएसटी हैं। मुझे बताइए टोटल एसेट कितनी है इस केस में? 6,000 की टोटल एसेट है, टोटल लायबिलिटी 10,000। तो अल्टीमेटली बैलेंस शीट में क्या आना है? लायबिलिटी आनी है कितनी? 4,000। टोटल लायबिलिटी 10 की है, टोटल एसेट 6 की है, तो फाइनली आउटर कॉलम में 4 की लायबिलिटी आनी चाहिए। किधर लिखूं बैलेंस शीट में? एसेट में की लायबिलिटी? आउटपुट आईजीएसटी 10,000, पहले क्या माइनस करूं? आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी, फिर क्या माइनस करूं? सीजीएसटी इनपुट सी जीएसटी, फिर क्या माइनस करूं? इनपुट एसजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी। 10,000 की लायबिलिटी में से 2,000 की तीनों एसेट गायब हो गई। अब मेरे पास बैलेंस 4,000 की लायबिलिटी बची है, जो नेक्स्ट ईयर में पे ही करनी पड़ेगी। अब सेट ऑफ करने का कोई स्कोप नहीं बचा। केस 3 पर आ जाएंगे। इसमें तीनों आउटपुट है, तीनों इनपुट है। ध्यान से पढ़ेंगे जी सभी। तो पहले काम क्या करते हैं, हम आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे, पहले अपन अपना सेट ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या हिसाब बैठता है। पहले आई को आई से, सी को सी से और एस को एस सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे क्या और करने की जरूरत है। मैं आई की बात कर रहा हूं, बताइए कि किधर लिखूं? पहले आउटपुट 10,000 है, इनपुट सिर्फ 6,000 है, तो लायबिलिटी ज्यादा है। लायबिलिटी में आएगा आउटपुट आई जीएसटी 10,000 माइनस इनपुट आई जीएसटी 6,000, आउटर कॉलम में 4,000। आउटपुट
वाली लायबिलिटी बड़ी है, इनपुट वाली एसेट कम है, इसलिए फाइनली लायबिलिटी बन रही है 4। इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, फिलहाल हम अपना अपना ही सेट ऑफ करके देख रहे हैं, फिर और चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। सीजीएसटी पे आ रहा है सर ये इनपुट है 6000, आउटपुट है सिर्फ 5000, तो एसेट ज्यादा है लायबिलिटी कम है, इसलिए एसेट इनपुट सीजीएसटी 6000 माइनस आउटपुट सीजीएसटी 5000, आउटर कॉलम में 1000 रुपये सेट बच गया। इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम। और आगे बढ़ते हैं सर, एसडीएसटी पर देखिए। हाँ जी सर, इनपुट एसडीएसटी 6000 है, आउटपुट एसडीएसटी सिर्फ 5000 है, एसेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम। इनपुट एसडीएसटी 6000 माइनस आउटपुट एसडीएसटी 5000, आउटर कॉलम में 1000। ये हमने आपस में सेट ऑफ करा है अभी, अब हम एक दूसरे से सेट ऑफ करने वाले हैं। अब देखते हैं एक दूसरे से सेट ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे। सर लायबिलिटी में जो गवर्नमेंट को 4000 रुपए देने हैं और 1000 रुपए सेट ऑफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें से मैं इनपुट सी 1000 रुपए ले लूं और यहां से आउटपुट आई 1000 माइनस कर दूं, 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, इनपुट सी टोटल 6 था, आउटपुट इनपुट सी 6 था, आउटपुट सी 5 माइनस कर लिया, अभी भी इनपुट 1000 रुपए बच गया, वो मैंने यूज कर लिया आउटपुट आई को पे करने के लिए, तो ये 0 हो गया। आउटपुट आई नाम की लायबिलिटी में एक और 1000 रुपए और कम हो गया। आप लोग क्लियर है कि नहीं? अभी 1000 रुपए की ये बची हुई है सेट, इनपुट एसजीएसटी वाले 1000 रुपए बच रही है, इसको यूज कर सकता हूं कि नहीं? कर सकते हैं यूज। माइनस आउटपुट आई 1000, ये भी यूज कर लिया, माइनस इनपुट एस फाइनल लायबिलिटी 2। चेक करो इस क्वेश्चन में फटाफट से कि टोटल एसेट कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर। सर 6000 नहीं सॉरी 18,000 टोटल एसेट थी, तीन इनपुट 6000 रुपए की। टोटल लायबिलिटी कितनी? 20,000। 20,000 की टोटल लायबिलिटी, 18,000 की टोटल एसेट, तो अल्टीमेटली 2,000 की लायबिलिटी बचनी चाहिए और वही बच रही है। नोटिस करना है प्रेजेंटेशन, ध्यान से देखिए। देखो 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी मेरी आउटपुट वाली, 6000 की लायबिलिटी मैंने सेट ऑफ कर ली 6000 के इनपुट से। इसका इनपुट बच रहा था 1000 रुपए, यहां से ले लिया, इसका बचा था 1000 रुपए का इनपुट, यहां से ले लिया, और कोई स्कोप नहीं बचा, तो 1000 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़े। बढ़े जी आगे, केस नंबर 4 पर आ गए हैं। केस नंबर 4, इसमें सर इनपुट तो 2 ही हैं, आउटपुट 3 है। आई वाला सिर्फ आउटपुट है, इनपुट नहीं है। सी वाला जो जीएसटी है वो इनपुट है 10 और आउटपुट है 8, तो मतलब इनपुट ज्यादा एसेट है। एसजीएसटी की बात करूं तो इसमें भी ऐसे ही कि सर इनपुट ज्यादा है 10,000, आउटपुट कम है सिर्फ 8,000, तो एसेट है। और आईजीएसटी तो सिर्फ लायबिलिटी है, एसेट तो नहीं। करते हैं ट्राई। आउटपुट आईजीएसटी नाम की लायबिलिटी 6000, इनपुट सीजीएसटी नाम की एसेट 10,000, इनपुट एसजीएसटी नाम की एसेट 10,000, आउटपुट सीजीएसटी नाम की लायबिलिटी 8,000 और आउटपुट एसजीएसटी नाम की लायबिलिटी 8,000।
ये तब आंसर आ रहा है जब हम और कुछ आपस में सेट ऑफ नहीं कर रहे, मतलब अपने अपने सेट ऑफ कर रहे हैं, आई को आई से, सी को सी से और एस को एस से सेट ऑफ इस तरीके से अगर हम कर रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है। अब हम क्रॉस सेट ऑफ करते हैं सर कि मुझे गवर्नमेंट को 6000 रुपए देने हैं आई वाले, मुझे गवर्नमेंट से लेने हैं 2000 सी वाले 2000 एस वाले, तो ये वाली एसेट मैं इस वाले लायबिलिटी सेट ऑफ कर सकता हूं। यहां पर क्या लिखने वाला हूं, माइनस इनपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, फाइनल में लायबिलिटी बन गई। अब क्या करने वाला हूं, माइनस आउटपुट आई में 2000 चला गया, ये बच गया 0, आउटपुट आई में 2000 चला गया, ये बच गया 0। टोटल एसेट कितनी थी इस क्वेश्चन में? 20,000। दो जीएसटी थे इनपुट वाले 10,000। टोटल लायबिलिटी कितनी थी? 22,000। 22 की टोटल लायबिलिटी, तो अल्टीमेटली लायबिलिटी 2000 रुपए होनी चाहिए भैया। डन जी, बढ़े आगे। ये हमने क्या सीखा कि सर आउटपुट आईजीएसटी से ये लायबिलिटी अगर मुझे पे करनी हो तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा इनपुट आईजीएसटी को, अगर ये कम पड़ जाए तो सेकंड प्रेफरेंस दूंगा इनपुट सीजीएसटी को, ये भी कम पड़ जाए तो थर्ड प्रेफरेंस दूंगा इनपुट एसजीएसटी। अब हम बात कर रहे हैं सर आउटपुट सीजीएसटी। ये लायबिलिटी मुझे पे करनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको? सर जो आपस में सेट ऑफ करेंगे पहले आई को आई से हमेशा, सी को सी से हमेशा और एस को एस से हमेशा। आउटपुट एसजीएसटी, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको? इनपुट एस को, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस इनपुट आई, सेकंड प्रेफरेंस इनपुट आई, कौन सा बच गया? एस। इनपुट एस, अगर कौन सा बच गया? इनपुट सी। ध्यान से देखिए सर, मैं सेट ऑफ कैसे कैसे कर सकता हूं? अगर मान लीजिए एक ही पर्सन पैसे लेने वाला है अलग अलग मोड से, अलग अलग तरीकों से, तो सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगर दो अलग अलग पर्सन, मान लीजिए मुझे किसी को पैसे लेने हैं, मुझे किसी को पैसे देने भी, सेम पर्सन, एग्जांपल दिया मैंने पहले भी कि मेडिकल स्टोर सर हमारे सामने होता है, कई बार मेडिकल स्टोर की दुकान है, आमने सामने दो दुकान है, तो कस्टमर आता है तो दुकानदार के पास अगर खत्म हो रही है वो मेडिसिन तो सामने शॉप से जाकर के ले आता है। सामने शॉप पे बोल रखा है कि तेरे पास मेडिसिन खत्म हो जाए तो मेडिसिन ले जाइए, मतलब आपस में एक दूसरे को बेच भी रहे हैं, एक दूसरे से खरीद भी रहे हैं, एक दूसरे के डेटर भी हैं, एक दूसरे के क्रेडिटर भी हैं, तो आपस में सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे पैसे लेने किसी और से और देने किसी और को, तो थोड़ा थोड़ा सेट ऑफ हो सकता है। पैसे लेने किसी और से हैं और देने किसी और को, सेट ऑफ हो नहीं सकता वो तो ये वाला काम जो है ये सेट ऑफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा देना है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा कैसे काट लें, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कैसे काट लें। यहां हमें ध्यान देना है कि ये सी वाला जो है वो सी से होगा, कम पड़े तो आई से, बस। एस वाला एस से होगा, कम पड़े तो आई से, बस। सी और एस की आपस में सेट ऑफ नहीं होगा, सी और एस आपस में सेट ऑफ नहीं होगा। रिलेटेड लिखी हुई इस केस के बाद
पहले लिखेंगे जनरल एंट्री आउटपुट सीजीएसटी को पहले सेट ऑफ कहां से कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी से, कम बढ़ रहा है तो इनपुट आईजीएसटी से, फिर कम बढ़ रहा है तो और पे ही करना है, फिर अब सेट ऑफ नहीं कर सकते एसजीएसटी से। यस 5 के बाद एक और एंट्री दे रखी है आउटपुट एसजीएसटी नाम की लायबिलिटी कहां से सेट ऑफ कर रहे हैं, इनपुट एसजीएसटी से, कम पड़े तो इनपुट आईजीएसटी से और कम पड़े तो इनपुट सी नहीं लेंगे जितना पे कर लायबिलिटी बच जाएगी, ध्यान रहेगा कि। और अभी आई वाले में तीनों चीजें लिखी हुई थी, आउटपुट आई वाले में इनपुट आई भी, इनपुट सी भी और इनपुट एस भी, इस अलग से दो ही ध्यान रहेगा कि। केस नंबर 5 क्वेश्चन करने का सिंपल तरीका अभी बता रहा हूं, वही है कि पहले आपस में सेट ऑफ करो, आई को आई से, सी को सी से, एस को एस से, उसके बाद ये चीज चेक करो। वैसे तो बुक में लिखा हुआ है, फिर भी आपको नोटिंग करनी है उस चार्ट के रूप में तो कर सकते हो। केस 5 पर आगे जी मैं बात कर रहा हूं फिलहाल आई की। आई में सर देखिए एसेट वाला है 10 और लायबिलिटी वाला है 8, तो किधर लिखूं, एसेट इनपुट आई 10,000 माइनस आउटपुट आई 8,000, तो मेरी एसेट बच गई 2,000। मैं बात कर रहा हूं कि सी की, आउटपुट नाम की लायबिलिटी है 10,000, इनपुट है 8,000, किधर लिखूं, लायबिलिटी ज्यादा, आउटपुट सीजीएसटी 10,000 माइनस इनपुट सीजीएसटी 8,000, तो अल्टीमेटली मेरी लायबिलिटी बनी 2,000। एसजीएसटी की बात कर रहा हूं जी, एसेट है 8,000, लायबिलिटी है 10,000, किधर लायबिलिटी, आउटपुट एसजीएसटी 10,000, इनपुट एसजीएसटी 8,000, तो लायबिलिटी बच गई 2,000। अगर क्रॉस सेट ऑफ नहीं होता तो ये आंसर हो जाता जीएसटी का। अब क्रॉस सेट ऑफ करना है सर, मुझे गवर्नमेंट को 2,000 रुपए देने हैं, गवर्नमेंट को 2,000 रुपए देने हैं, गवर्नमेंट से 2,000 रुपए ले रहे हैं, तो इस एसेट को मैं सेट ऑफ कर सकता हूं लायबिलिटी से। सी में पहले आई वाला सेट ऑफ होगा माइनस आउटपुट सॉरी इनपुट आई 2,000 पूरा जीरो हो गया ये, और यहां पे क्या लिखूंगा, आउटपुट सी में चला गया 2,000 रुपए। एस वाले में कोई चेंज नहीं, तो 2,000 की यहां पर एसेट थी, 2,000 की यहां पे लायबिलिटी, आपस में सेट ऑफ हो गया, ठीक है। तो पहले अपना अपना करना, आई का आई में, सी का सी में, एस का एस में, उसके बाद क्रॉस देखना है और ये भी चेक करना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी चीज चेक करनी है। ये 6 पर आ जाएंगे, बनाइए फिर से बैलेंस शीट। केस 6 फिर से बनाया बैलेंस शीट। आई की बात कर रहा हूं सर, आउटपुट आई है 8 और इनपुट आई है 15, इनपुट ज्यादा एसेट इनपुट आई 15 माइनस आउटपुट आई 8, आउटर कॉलम में सर क्वेश्चन ये मेरे से फास्ट चले। सी की बात कर रहा हूं सर, इनपुट है मतलब एसेट है 8,000 और लायबिलिटी है 10,000, आउटपुट सी माइनस इनपुट सी, अल्टीमेटली 2,000 की लायबिलिटी।
एसजीएसटी की बात कर रहा हूं सर। आउटपुट मतलब लायबिलिटी 10,000, इनपुट मतलब एसेट 8,000, तो लायबिलिटी बड़ी है। तो ये हमने आपस में सेट ऑफ कर लिया, उसके बाद ये आंसर निकल कर आ रहा है। अभी तो इतना ही करा है, आई को आई में, एस को एस में, सी को सी में। अब चेक करना है कि कैसे सेट ऑफ करें दूसरे से। सर मेरे को गवर्नमेंट को देने हैं 2000 इधर और 2000 इधर, गवर्नमेंट से 7 लेने, डाटा हो सकता है आपस में। इसको गायब कर दूं, माइनस इनपुट आई 2000, ये 0 हो गया, उधर की लायबिलिटी यहां से ले ली। आउटपुट सी हमने 2000 का सेट ऑफ कर दिया इससे, और अभी बच गया 5000। तो 2000 की यहाँ पर एसेट है, तो यहाँ पे 7000 की एसेट है, मतलब मेरे बैंक में 7000 पड़े हैं, तो 2000 का मुझे बिल भरना है। मैंने 7000 के बैंक वाले से 2000 रुपये निकाल लिए, मेरा बैंक बैलेंस 5000 का बच गया, 2000 रुपये बिल पे हो गया। तो बिल पड़ा 2000 रुपये का, इस वाले बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, इनपुट ऐसे लेके जा सकता है, माइनस इनपुट आई 2000, ये बिल पे हो गया, और बैंक बैलेंस से 2000 रुपये और कम हो गए। अब इस बैंक बैलेंस में सिर्फ 3000 बचा। नोट करें और कुछ केस सेटल करें। जैसे मान लो कि हमारे पास सीजीएसटी बचती है 10,000 रुपए, और सर हमारी बाकी सारी आई भी हो गई और एस भी हो गई, तो फिर सर उसका क्या होगा? शुरू से पूछो। जैसे हमारे पास सीजीएसटी बचती है आई वाला कि ओ वाला? ओ वाला सीजीएसटी बच रहा है 10,000 रुपए, ठीक। ठीक है। और सर हमारी आईजीएसटी है उन पे, मतलब वो जो सेटअप करने के लिए वो सिर्फ 2,000 रुपए है, लेकिन हमें गवर्नमेंट को 10,000 देती है। और सर हमारे पास एसजीएसटी भी है 8,000 रुपए, फिर क्या सर? 8000 जो जीएसटी है, एसजीएसटी को तो भूल जाओ, वो तो नहीं हो सकता सीजीएसटी से। आई पर बोल रहा है, मैंने माइनस कर लो। बढ़े जी आगे, केस 7। बनाइए फॉर्मेट। आईजीएसटी की बात कर रहा हूं सर। इनपुट है मतलब एसेट है 15,000, आउटपुट है मतलब लायबिलिटी है 8,000। किधर लिखें? एसेट। इनपुट आई 15,000 माइनस आउटपुट आई 8,000, आउटर कॉलम में 7,000। एसजीएसटी की बात कर रहा हूं सर, सिर्फ इनपुट है, लायबिलिटी तो है ही नहीं। किधर लिखूं? एसेट माइनस मतलब सिर्फ इनपुट है, माइनस हो गई। सीजीएसटी की बात कर रहा हूं, सिर्फ आउटपुट दे रखा है क्वेश्चन में, लायबिलिटी तो एसेट तो है ही नहीं। आउटपुट सीजीएसटी दे रखा है बस 10,000, उसका कोई आई नहीं दे रखा, इनपुट सी नहीं दे रखा। तो फिलहाल ये आपस में सेटअप करने के बाद ये पोजीशन है सर। मेरे पास इनपुट आई नाम की एसेट बच रही है 7,000 रुपए, इनपुट एस नाम की एसेट बच रही है 8,000 रुपए, आउटपुट सी नाम की लायबिलिटी है 10,000 रुपए। अब पता क्या करें? इनपुट आई वाई से लेंगे। 10,000 पे करने के लिए मैं इस वाले बैंक से पैसे निकाल सकता हूं क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। माइनस आउटपुट इनपुट, सो इनपुट आईजीएसटी तीन की लायबिलिटी बच गई। आउटपुट सी पे कर दिया मैंने 7,000 रुपए का, और ये 0। तो 3,000 रुपए का गवर्नमेंट का बिल भरना है, इस वाले बैंक से पैसे निकाल सकता हूं क्या? नहीं निकाल सकता सर। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा देना है, ये स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लेना है, ये आपस में सेटअप नहीं होगा। अब तक का पहला क्वेश्चन इसमें एसेट के बाहर भी आंसर है और लायबिलिटी के बाहर भी। जब तक का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एसेट के बाहर अलग बच रहा है एसजीएसटी वाला, और लायबिलिटी के बाहर अलग बच रहा है सीजीएसटी वाला।
ये सेट ऑफ आपस में नहीं होंगे। अब बैलेंस शीट में एसेट दिखेगी 8000 की, लायबिलिटी दिखेगी 3000 की। वन 157 पेज पर आ जाएगी, देखिए फटाफट। ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे को दो जीएसटी दिख रहे हैं, ध्यान से देखें। ट्रायल बैलेंस के अंदर सेकंड नंबर पे है तो आउटपुट आईजीएसटी 53,000, इनपुट आईजीएसटी 3,000। उसके अलावा ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई जीएसटी नहीं है। इतना ही अगर हो मान लीजिए क्वेश्चन, तो बताइए बैलेंस शीट में किधर लिखोगे? लायबिलिटी 53,000 माइनस 3,000 आउट ऑफ 50,000। अच्छा, लेकिन जीएसटी वाले ना एडजस्टमेंट्स भी हैं इसमें, 1 से लेकर 6 तक एडजस्टमेंट्स भी हैं जीएसटी वाले। तो एडजस्टमेंट करने के बाद अल्टीमेटली कितना जीएसटी बन करके आता, फिर डिसाइड होगा कि बैलेंस शीट में कितना आएगा। चलिए इतना करते हैं आज, जितना कराया है जीएसटी वाला क्वेश्चन रिवाइज कर लें अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा।